भारत के एक सुंदर गांव माधोपुर की एक कहानी है जो आज भी रहस्यमय और डर के साए में जी रहा है। ये गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन एक पुरानी हवेली ने इसे भूतिया बना दिया। इस हवेली में एक रहस्यमय दर्पण था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें देखता वो अजीब घटनाओं का शिकार बन जाता। कई लोगों ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई ये गांव के लिए एक डरावनी चेतावनी बन गई। क्या यह दर्पण वास्तव में स्थापित था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए इस रास्ते में दर्पण की कहानी को विस्तार से जानते हैं। माधोपुर एक प्राचीन गांव था जहां लोग आपस में घनिष्ठता से जुड़े थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे ठाकुर हवेली कहा जाता था। ये हवेली करीब 200 साल पुरानी थी और लंबे समय से वीराना पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती थी। रात में अजीब सी आवाज आती थी, कभी कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगते थे और कई बार लोगों ने वहां पर किसी सहायक को भी देखा था। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज थी दर्पण। ये एक पुराना, विशाल और भारी फ्रेम वाला शीशा था जिसे हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह विदेश से लाकर अपने घर में रखे थे। कहा जाता था कि इस दर्पण में कोई शक्ति थी जो इंसान के जीवन को नष्ट कर देती थी। गांव का एक युवा लड़का अजय, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, उसने ये तय किया कि वो उस हवेली में जाकर दर्पण को देखेगा। उनके दोस्त ने उसे बहुत समझाया, बहुत मना किए। एक रात अजय अपने दोस्तों के साथ हवेली में गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। हवेली की दीवारों जर्जर थी और हर और धूल जमी थी। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां दर्पण था तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी घबरा गए, लेकिन अजय हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने दर्पण में देखा। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, दर्पण में कुछ हलचल हुई। वो अपनी छवि को देखने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका अक्स बदल गया। अब इसमें उसकी जगह एक अजीब सी काली परछाई थी जिसकी आंखें लाल जल रही थी। अचानक दर्पण से जोर की आवाज आई और अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन जब वे अगले दिन अजय को खोजने वापस आए तो वो हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसके चेहरे पर गहरा डर था। अजय की हालत बिगड़ती गई। वो रास्ते में चिल्लाने लगा। उसे अजीब अजीब चीज दिखाई देने लगी। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि हवेली का दर्पण शापित है और उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। गांव के मुखिया पंडित रामलाल, जो तंत्र मंत्र और पुराने शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, उन्होंने बताया कि यह दर्पण किसी आत्मा की नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इस दर्पण को एक विशेष मंत्र द्वारा सील किया गया था, लेकिन किसी ने इसे छोड़ दिया जिससे आत्मा जाग गई। अब गांव में डर और भी बढ़ गया। कई लोगों ने अजय से पूछने की कोशिश की कि उसने दर्पण में क्या देखा था, लेकिन बस वो इतना कहता कि वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। पंडित रामलाल ने गांव के पुराने दरवाजे के पास बैठकर अपने पुराने दस्तावेज निकालने लगे और पता चला कि ये हवेली पहले राजा विक्रम सिंह की थी, जिनका परिवार एक भयानक हादसे का शिकार हुए थे। राजा विक्रम सिंह की बेटी रश्मि बहुत ही सुंदर थी और उसे अपना अक्स देखने का बहुत शौक था, लेकिन जब यह दर्पण आया तो उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा जाता था कि वो इस दर्पण में रोज देखती थी और एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उनके शव को कभी नहीं पाया गया, लेकिन उसके गायब होने के बाद राजा ने हवेली को छोड़ दिया और ये जगह वीराना हो गई। गांव के बुजुर्ग का मानना था कि रश्मि की आत्मा अब भी उस दर्पण में कैद है और जो भी उसमें देखता है वो उसके गुस्से का शिकार हो जाता है। अब गांव वाले ने ये तय किया कि इस दर्पण को नष्ट किया जाए। पंडित रामलाल ने कहा कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बुरी आत्मा बसी हुई है। एक रात पंडित रामलाल, मुखिया और कुछ गांव वाले मिलकर उस हवेली में गए। उन्होंने विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, हवेली में अजीब आवाज गूंजने लगी। अचानक दर्पण से काली छाया निकलकर हवा में घूमने लगी। वो सभी पर हमला करने लगी, लेकिन पंडित जी ने मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद जोर की आवाज आई और दर्पण टूटने में बिखर गया। दर्पण के टूटते ही हवेली की खिड़कियों जोर जोर से हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब वहां कोई बुरी शक्ति नहीं थी। अजय की हालत
हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और गांव वाले ने राहत की सांस ली। इसके बाद गांव के लोगों ने हवेली को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया ताकि कोई बुरी आत्मा दोबारा वापस ना आ सके। माधोपुर गांव की ये कहानी साबित करती है कि कभी कभी ऐसी चीज होती है जिनका कोई तर्क नहीं होता। ये भूतिया दर्पण सिर्फ एक शीशा नहीं था बल्कि एक श्राप था जो कई सालों तक गांव के लोगों को डराता था। आज भी यदि कोई माधोपुर गांव जाए और पुरानी हवेली के स्थान पर बने मंदिर को देखे तो उसे ये कहानी याद आ जाएगी। एक ऐसी कहानी जो रहस्य, डर और आत्माओं की दुनिया से जुड़ी हुई थी।